हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और मैं हूं अरसलान खान। आप देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज। डिटेल रिव्यू है हमारा वो सेगमेंट जहां हम किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल सा रिव्यू करते हैं। और आज हम जिस एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एक अदद पाकिस्तानी फिल्म जो कि रिलीज़ हुई 8 दिसंबर को और उस फिल्म का नाम है ढाई चाल। और मेरे साथ मेरे दोस्त जो कि इस रिव्यू में मेरा साथ देते हैं वो भी मेरे साथ हैं। चलते हैं हम मेरे दोस्त की तरफ। पता नहीं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, लिखे जा रहे हैं। एहतशाम रमज़ान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अब ठीक हूँ। अच्छे हाल है? नहीं, मेंटल टॉर्चर से आया हूँ मैं, बहुत बड़े मेंटल टॉर्चर। आज हम किस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं? मैंने फिल्म में बता दिया, ढाई चाल। जी, ढाई चाल बेसिकली चेस की एक मूवमेंट है जिसमें होता ही है कि आप यूजुअली चेस में आप कोई भी आपका जो एक मोहरा होता है, कोई भी आप कह लो, उसमें आप जब आप चलते हैं सीधा तो आप किसी को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको वो करना पड़ता है किसी ना किसी को रास्ते में वो करना। लेकिन घोड़ा एक वाहिद ऐसी चीज होती है जो टाप के भी चला जाता है, जंप कर सकता है। सो दैट्स व्हाई घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो थ्रू आउट द चेस रानी को प्रोटेक्ट करता है। दैट्स ट्रू। वैसे ये एक सही है चेस खेलने वालों के लिए तो उसको रख के इस फिल्म का नाम रखा गया। और इसके अलावा ये फिल्म जो है वो एक तो ये ढाई चाल कॉन्सेप्ट की हमने बात कर ली, दूसरे हम बात करते हैं ये फिल्म जो है कुलभूषण यादव की ऊपर बनी हुई है ये फिल्म, और किस तरह से हमारी इंटेलिजेंस ने उसको गिरफ्तार किया और उसके कौन कौन से प्लान्स थे जिसको उन्होंने फाश किया। आई एम साउंडिंग अ किड राइट नाउ। एक किड भी इससे अच्छा खैर बनाता है। खैर हम इसके क्रेडेंशियल्स पे चलते हैं। वी साउंड किड ना कि हम बच्चे हैं, मतलब हम जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है एजेंसीज में और क्या नहीं होता। आप कुछ भी लिख दो तो हम बिलीवेबल लगेगा। ठीक है, तो फिल्म की जो राइटर हैं वो है फरहीन चौधरी। नहीं है ना, इसीलिए तो अभी डायरेक्टर भी तो नहीं है ना, फिर भी हम नाम तो लेंगे। डायरेक्टर हैं इसके तैमूर शिराजी और फिल्म की कास्ट में शामिल है शमून अब्बासी, हुमायूं अशरफ, अदनान शाह टीपू, सलीम मिराज, तकी अहमद, रशीद नाज एंड कैमियो है आयशा उमर का। जी कैमियो ही है। कैमियो? अच्छा रियली? थोड़ी सी 3-4 सीन है। अच्छा हाँ ठीक है। इरम सना क्या नाम था, कुछ ऐसे था। इरम नहीं इरम क्या हो गया? इरम मंसूर कोई और थी। नहीं इरम नहीं था उनका नाम था कमल। जिसमें मैं बाद में कह रहा कमल का नाम देख ले, फिर कितनी मेहनत की है मैंने इस फिल्म के ऊपर। वेरी नाइस। एक दूसरी का नाम था जो एक दूसरा भी एक कैरेक्टर था, उसका नाम ज़ुज़ई। उनका थर्ड नेम था, वो कहती है कि मैं इसको एज अ फर्स्ट नेम यूज करती हूँ। अच्छा जी, फिल्म जो है वो बेसिकली फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह से है जो बनाने की कोशिश की गई है, शायद बताने की कोशिश की गई है। बाय द वे ये हम वालों की मूवी है, ठीक है, जो कि दो साल डेढ़ साल पहले कंप्लीट हुई थी, बीच में काफी सारे डिलेज का शिकार होके फाइनली ये अब रिलीज हुई है। तो ये फाइनली अब ये मेकर्स ने किसी को चूना लगा के रिलीज करवाई है। नहीं तो कोई एक अक्लमंद डिस्ट्रीब्यूटर होता तो शायद कभी भी ये फिल्म बाय ना। कभी भी फिल्म तो है नहीं ना, फिल्म तो है ही नहीं। छोटे सीन्स, बल्कि लंबे सीन्स। प्लीज नो, कोई सीन नहीं है। लंबी सीक्वेंसेस के फिर इन्होंने टोटे जोड़े हुए हैं, कह सकते हैं सीक्वेंसेस। इससे अच्छा हमारा एहराम जुनू है। हाँ, इससे अच्छी यारा वे थी यार। हाँ मे बी शायद। मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट मूवी। और इतनी बुरी थी कि हम लोग 20 बार बीच में उठने लगे। फिर मैंने कहा अरसलान इतने पैसे हमने तकरीबन हमारा 7-8 हज़ार आज लग गया। ठीक है, वो हमारी ऊपर वाली चीजों पे लगा, खैर टिकट नहीं, अगर हम उसको नॉर्मली देखें तो 5,000 हमारा लग गया। तो मैंने कहा फिर पूरी देख के उठे ना, हम ऐसे क्यों उठे। और फिल्म थी इतनी लेंदी, 2 घंटे 40 मिनट की मूवी थी। आप हिसाब लगाएं 2 घंटे 40 मिनट में आपने हमें क्या दिया, आपने हमें दिया। और उन्होंने अच्छा 2 घंटे 40 जो हम बता रहे हैं ये वन गो में था। क्योंकि इस तरह की फिल्में जो लगती हैं उसमें क्यों सिनेमा वगैरह इंटरवल नहीं देते। तो ये इट वाज वन गो मूवी। उनको डर होता है ना कि इंटरवल के बाद लोग भाग ही ना जाएं। कुछ लोग गए हैं, आपको पता है 2-3 लोग गए हैं जी सिनेमा छोड़ के गए हैं। हमारे साथ मुझे लग रहा था आज कुछ सहाफी बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ आए हुए थे हमारे साथ, कुछ जो सहाफी टाइप जर्नलिस्ट टाइप लोग आए हुए। तुम्हारे मुंह में कुछ फंस रहा है, मैंने तुम्हारे मुंह में मुक्का मारना है। नहीं, वो मैं नहीं यहाँ पे ऑनलाइन नहीं कह सकता। अच्छा, कहानी कुछ इस तरह से है कि जी कोई बलूचिस्तान के अंदर इंडिया की जो रॉ एजेंसी है उसने कुछ दंगे फसाद करवाए और लोगों के ब्रेन वॉशिंग की, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा तैश में आ गए, बहुत ज़्यादा, और वो अपने ही लोगों के पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। तो ये फिल्म की कहानी है। और फिर इंटेलिजेंस को पता लगता है और फिर बेसिकली सी पैक को वो करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं।
मतलब उसके जो मंसूबे हैं उनकी उसमें वो डालना चाहते हैं, फूड डालना चाहते हैं, बस इसी की स्टोरी है। सुनाने में इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, बताने में इतनी प्यारी। कुलभूषण यादव इतनी बड़ी हमारी एक अचीवमेंट थी और उसपे अगर मतलब जो भी हमारी इंटेलिजेंस की कामयाबियां हैं उसको बड़े खूबसूरती से हम प्रेजेंट कर सकते थे अगर उसके रियल फैक्ट्स एंड फिगर, जाहिर है रियल फैक्ट्स एंड फिगर तो नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, तो उस पे आप फिल्म अपने हिसाब से ही बना सकते हो। लिखा हुआ था वैसे बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, बस बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स इज जस्ट लाइक आखिरी के 5 मिनट बेस्ड कुछ भी नहीं आदि के 5 उसमें भी वो यही कहता है ना कि मैं इसलिए आया था पाकिस्तान में कुलभूषण कि भाई मैं ताकि ये फूड डलवा सकूं, लोगों को ब्रेन वॉश कर सकूं, सीपैक के जो मुआहिदा है उसको नाकाम बना सकूं, लोगों में फूड डलवा सकूं। सो बताने में इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। इसको बड़ा मिस्ट्री एक्शन पठान, आप अगर आप देखें तो लास्ट ईयर बॉलीवुड में मशहूर फिल्में कौन सी हैं? एक था टाइगर जमान, पठान, या और कोई बताओ कोई गदर, ये सारी एंटी पाकिस्तानी है, ठीक है, बट एंटी इंडियन हमारी साइड से ये फिल्म है, पहली है मेरे पहली है। तो आपने कोई इस पे अगर आप मतलब लाइक बनाना चाहते तो लाइक आवाम तो आप घेर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आवाम किस तरह की कितनी पैट्रियोटिक है, कितनी पैट्रियोटिक है। वैसे सॉरी टू से ऐसी फिल्म देख के आई एम नॉट पैट्रियोटिक, मेरा तो कोई पैट्रियोटिज्म नहीं जागा इस फिल्म को देख के, बस मुझे तो हंसी आई कि किस तरह की फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बता रहे हैं, कितने बेवकूफों की तरह बचकाना तरीके से हमें जो है चीजों को दिखाया जा रहा है। नो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट डन। और आपने दिल्ली में दिखाया है, अच्छा खैर आ जाएं फिर अपने डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं आ जाएं जी। किससे नहीं पहले भी आप बता रहे थे हाँ, मैं ये कह रहा था कि यार आप दिखा रहे हैं कि दिल्ली में रॉ के एजेंट्स हैं, वो आपस में बात करें, वो शस्ता उर्दू में बात कर रहे हैं, बीच में एक कदा अंग्रेजी का लफ्ज यूज कर लेते, उर्दू का लफ्ज वो यूज कर रहा है। एक दफा उनकी जनता नहीं चाहती कि उनकी मौशी मैंने डायलॉग लिखा हुआ है, ठहरो जरा, वो ये है कि चीन और पाकिस्तान की मौशी बालादस्ती सीपैक से होगी, तो मुआशी बालादस्ती उर्दू का लफ्ज है। पहले आपने उसको आधा हिंदी बुलवा के और फिर उसको उर्दू, सो ये हमने ये छोटी छोटी चीजें नोट की थी, तो फिर थ्रू आउट वही पूरा पैटर्न। और सबसे बुरी चीज, हम बार डिपार्टमेंट्स की तरफ आने से पहले जो मेजर पॉइंट है वो हम कह लें, बैकग्राउंड म्यूजिक वाज द वर्स्ट एवर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स। स्टोरी हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल, वन लाइनर के हिसाब से इट हैज लाइक आप दिखा सकते थे। और अगर आप गवादर को डिस्कस कर रहे हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप सिनेमा देखना चाहते हो तो आपको सिनेमा में एक एक्स्ट्रावेगेंजा या जो आपको एक अच्छे फ्रेम्स चाहिए, आपको पेंटिंग्स चाहिए बेसिकली, ठीक है, सो ओटीटी चीज चाहिए कुछ समथिंग, लेकिन आपने इस चीज का फायदा नहीं उठाया, आपने गवादर को यूज ही नहीं किया। एग्जैक्टली, आपने गवादर दिखाया ही नहीं, बल्कि हमारी इतनी सारी छोटी छोटी बजट की फिल्म है जिसमें गवादर को खुल के दिखाया गया है। जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ, वो जो ग्रीन आइज वाली लड़की कौन सी फिल्म थी, शीनोगाई में, अब उसमें उन्होंने इतना प्यारा गवादर दिखाया था, वो लिया की मूवी थी। एटलीस्ट आप कुछ एक दो मतलब कुछ व्यूज ऐसे दो जिसमें लगे, और आपने व्यू दिखाया तो दिखाया कौन सा, कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है और क्रिकेट के किसी असली मैच की आपने जो है वो रिकॉर्डिंग चला दी उसके अंदर, और वो गवादर में हो भी नहीं रहा था बेसिकली। तो ये आपने दिखाया हमें, आपने क्या हमें जो है वो स्टोरी जो थी वो इस तरह से थी। स्क्रीन प्ले पे आ जाओ तो एक एक सीन कुछ 10 मिनट का था, इट वाज वेरी बोरिंग। जो राइटर है फिल्म की, क्या नाम है इनका, फरहीन चौधरी, सॉरी टू से इन्होंने कोई काम नहीं किया। फरहीन चौधरी, आप बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई हैं। डायलॉग्स की हम ऑलरेडी कच्चियां डाल चुके हैं कि उर्दू हिंदी मिक्स, पता नहीं क्या कुछ कीचड़ पप्पा, वो यार वो देखा था मुझे पीछे प्ले कार्ड था, स्टॉप टीचर, हाँ स्टॉप टीचर्स, क्या स्टॉप टीचर, पहले कह रहे थे, कुछ ने बैनर उठाए हुए थे स्टॉप टीचर किलिंग, किसी ने कहा स्टॉप मर्डर टीचर, एक भी लिखा स्टॉप टीचर को क्या स्टॉप करें आप, बेसिकली स्टॉप टीचर्स किलिंग था, टीचर्स की किलिंग बंद करो, सेक्टेरियन। लेकिन वो उन्होंने इस तरह ही कुछ इतनी कोई लाइक तवज्जो ही नहीं थी। हर फ्रेम मुझे लगता था हर फ्रेम पे कोई ना कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग हर फ्रेम में था, हर फ्रेम में था। अब आप देखें ना, मैयत के ऊपर आप आए, मैयत के ऊपर किसी ने वो प्ले कार्ड उठाया हुआ था जी, तो वहां पे मरे हुए लाश के पास प्ले कार्ड आपने क्या करके रखना है, रख के करना है, इस तरह की चीजें भी थी। कुछ डायलॉग्स इतने बुरे थे, डायलॉग्स इतने बुरे थे। तकी अहमद, सॉरी टू से यहाँ एक्टिंग में भी जाके हम बात करेंगे, प्लीज आप इनको तो बैन करवाएं, अभी करवाते हैं। हाँ अच्छा, स्टोरी की बात होगी, डायलॉग्स बुरे हो गए, उसके डायलॉग, उसको बड़े बुरे डायलॉग दिए हुए थे। आप गए हुए थे बीच में, आप कहीं गए थे शायद, बीच में उसका डायलॉग इतने गंदे वो डकार लेता है, ठीक है, वो अपनी मंगनी की पार्टी देता है और अजीबोगरीब चीज़ी किस्म के डायलॉग बोलता है, अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने आया है वो यूनिवर्सिटी फेलोज को।
अजीबोगरीब, मतलब थ्रू आउट द मूवी हमें तो डायलॉग्स और इतने अंडरस्टैंडेबल भी नहीं थे मतलब जो बातें चल रही थी हमें समझ भी नहीं आ रही थी कि ये क्या हम बातें और सुन रहे फिल्म हैं, के क्या अंदर देख रहे हैं। आप देखिए अरसलान के आखिरी सीक्वेंस तक कोई ना कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा देते थे। ये वाली बात तो आप जरूर करें ना यहाँ पे, ये हर इसी डिपार्टमेंट में आएगी। हर 10 मिनट बाद आपको एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आपको 1.5 घंटे तक आपको हर एक नया कैरेक्टर आता था और हर कैरेक्टर पे आपको 5 से 10 मिनट वो वेस्ट करवाते थे बिला ठीक है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता 1.5 घंटे तक। आखिरी मैंने जो एंट्री देखी थी वो थी सलीम राज की, और 1.5 घंटे के बाद आगे जाके भी एक कैरेक्टर आया था, वो एक लड़की जिसने मारा था पॉलिटिशियन को। सो उसके बाद पॉलिटिशियन का कैरेक्टर भी कहीं भी लेट जाके आता है, कभी ना कहीं कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, वी आर लाइक confused. They were least bothered actually. They were least bothered. Yes. They were least bothered. पता नहीं क्या सोच के आपने अभी भी आप 2024 में बैठे हुए हैं यार, को खुदा का खौफ कर लो। और शर्म ही नहीं आती नहीं यार, सीरियसली शर्म ही नहीं आती। आप क्या ये किस तरह से आप कह सकते हैं आपने ये फिल्म बनाई है? कैसे लोग आएंगे? ये वही शमून अब्बासी है जो बेसिकली उसमें वो एक्टिंग में हम बात करेंगे, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे तो बात हो सकती है, स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे तो बात हो सकती है ना कि किस तरह का स्क्रिप्ट है। माना कि आपने कुलभूषण यादव प्ले करना है, एक बहुत बड़ी चीज है हमारी हिस्ट्री का, आपको दिखाया क्या गया है और मेरे ख्याल में बेचा क्या गया है, बनाया क्या गया है। आयशा उमर को देख लें प्लीज, उनका एक सीन, अब अभी सीन्स की बात कर रहे हैं ना हम, एक सीन ऐसा था जो बिल्कुल इररिलेवेंट था, उसका ना फिल्म की कहानी से कोई लेना देना था ना स्क्रिप्ट से कोई लेना देना था। काफी सारे थे, लेकिन एक जो मुझे फिलहाल याद है जिसमें वो उसको नेकलेस गिफ्ट करता है डायमंड का, क्या था वो सीन? उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं थी। मुझे लगा उसने उसमें टिप डाली होगी। एक मिनट, आयशा उमर के कैरेक्टर की कोई रेलेवेंस थी? कुछ भी नहीं, माइनस, जीरो भी नहीं, माइनस। कहते मुझे यूज किया जाता, कहाँ तुम्हें यूज किया जाता है बहन, तुम्हें तो यूज ही नहीं किया उन्होंने। क्या यूज किया? कुछ भी नहीं किया। बट ही सेड कि तुम अपने ब्लॉग, वो एक ब्लॉगर सी बनी हुई थी ना, तो वो या न्यूज़ रिपोर्टर थी, सो उसकी ड्यूटी में ये था कि उससे एक जगह उससे एक दफा रिपोर्टिंग करने गई, रिपोर्टिंग करने गई। अदर देन दैट हमने उसका कोई रोल नहीं देखा इस पूरे जो प्लान चल रहा था वैसे कुछ भी नहीं चल रहा था। कुछ पीछे गंदे गंदे विजुअल चल रहे होते थे जो हमें दिखाया गया है, हमारे जो इंटेलिजेंस का ऑफिस दिखाया है, जो भी दिखाया उन्होंने, उसको तो मैं प्रोडक्शन में धोता हूं, सब्र करो। वो चल रहा था, ठीक है। सो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वाज वेरी पैथेटिक, बहुत इतने बुरे थे कि आपका सर चकराने लग जाता था कि यार ये क्या हम देख रहे हैं और ये हम कर क्या रहे हैं। हाँ, ये हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ? हम ये मैंने 10 बार इस फिल्म के अंदर ये डायलॉग बोला। So moving on to next department which is acting। जी मून, एक्टिंग। अब आए जरा, तकी अहमद को धोना है सबसे पहले कि शमून अब्बासी को धोना है? तकी अहमद को प्लीज, आई वांट टू बैन हिम प्लीज। हमने उनको 13 मूवी था उसमें, उनका नाम उसमें देखा उसको, वो पुलिस कॉप बने हुए थे, बैड कॉप बने हुए थे या फनी कॉप बने हुए थे, उसी ही कैरेक्टर को उन्होंने रेप्लिकेट किया यहाँ पे। वो फौज में भर्ती हुए थे, सॉरी टू से फोर्सेस में इस तरह के लोगों को भर्ती, क्या इस तरह के लोगों को कंसीडर भी नहीं किया जाता। इंटेलिजेंस, हाँ, इंटेलिजेंस में इस तरह के लोगों को कंसीडर भी नहीं किया जाता यार। इतना नॉन सीरियस बंदा अपनी लाइफ को लेके, और हर चीज पे ऊपर जोक मारने वाला, हर चीज को हवा में उड़ा देने वाला, सीरियसनेस ही कोई नहीं है, और उसको आपने बनाया हुआ है और बैडली एग्जीक्यूटेड बाय द एक्टर, सॉरी टू से ही इज नॉट गुड एट हिज वर्क। पता नहीं क्यों उनको दूसरी फिल्म मिल गई है यार। ड्रामा चलो हम कहते हैं कि ड्रामे में किसी को ले लिया, एक्टर को कास्ट कर लिया, फिल्म इज अ बिग थिंग, लेकिन जिस तरह की फिल्म थी तो उस पर हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग फिर आप लोग कहते हैं हम हार्श बातें कर रहे हैं, आप जाके देख लें, आप देख लें प्लीज, आप अपने जरा पैसे जाया कर ले, तो फिर आपके भी जो सीने पे आग जलेगी तो शायद आप यार। अब देखो एक वो सीन था जहाँ पे ये जो हमारा ये लड़का था, वो जब वो लड़की को छोड़ के जा रहा होता है, जब वो कह रहा है कि मैं एक बहुत बड़े मिशन पे जा रहा हूँ, पता नहीं मैं जिंदा वापस भी आता हूँ कि नहीं, वो फनी था। नहीं रह सकूंगी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। It was very funny। उसमें वो लड़की कितनी गंदी एक्टिंग कर रही थी। वो लड़की पता है उसके सैड होने का एक ही तरीका था, वो सैड ऐसे होती थी। हाँ, शुक्र है वो मर गई फिल्म में। ऐसी सैड होती थी। और हाँ, आयशा उमर पे आए, और वो मरी कैसे? कोई तुमने देखा वो मरी कैसे? उसको बस उसके कमरे में कुछ गुंडे आए, उन्होंने ऐसे दबाया, मर गई। नहीं, वो आयशा उमर को मुंह पे दबाया था। इसके भी उन्होंने बस हाथ रखा था, उसके बाद कुछ दिखाया नहीं, वो मर गई। वो है हाजी साहब, हाजी की बेटी थी। हाँ जी। आगे आए आयशा उमर पे आए। जीरो सब्सटेंस था कैरेक्टर का, कुछ भी करने के लिए नहीं था। इवन वो जो आयशा उमर स्टार पावर होती है ना, कि आप आयशा उमर को बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आयशा उमर को किसी प्रोजेक्ट में देख रहे हैं, नो वी कुडंट फील। सॉरी, हमें लगा कि कोई एक मैं वैसे तो ये कैटेगरीज के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, यू नो दैट, बट
that Aisha का character and Aisha को overall feel was very C grade. C grade, yes. It was. मुझे एक फील आ रहा था कि ये कोई हमारी A lister अदाकारा नहीं बल्कि कोई C grade actress जबकि वो है A lister. वो A lister है. हाँ. जिस C grade actress है जिससे ये करवा रहे हैं. मुझे तो ऐसा. C grade भी काफी सारी थी इस फिल्म में. Sorry to say. ठीक है. एक तो वो जो जोए बनी हुई थी वो अजीबोगरीब, कभी वो सॉरी टू से वो कपड़े उनके फौज रेलिवेंट तो नहीं थे. नीचे उन्होंने फौज का कैमोफ्लेज का ट्राउजर पहना हुआ था, ऊपर उन्होंने पता नहीं क्या ब्लाउज पहना हुआ था. आई डोंट नो, जब दिल करता था वो फैशनेबल कपड़े पहन के आ जाती थी, गाउन पहन के आ जाती. मैक्सी पहले सीन में उन्होंने मैक्सी पहनी हुई थी ना जब पेंटिंग के एग्जीबिशन में जाती हैं, तो वो भी जो उनका दिल करता था वो पहन लेती थी. यूनिवर्सिटी के माहौल में आ जाए, सॉरी टू से क्या यूनिवर्सिटी का माहौल था, कोयटा यूनिवर्सिटी आपने दिखाई हुई है जो है वो उधर बलूचिस्तान में, वहाँ पे वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि लम्स है. हाँ, इतना अपने ओपन माहौल दिखाया हुआ है और इस तरह कहाँ पे होता है. आई एम सॉरी, वेरी बैड. शामून अब्बासी पे आ जाओ. ये वही शामून अब्बासी है जो आपको वार में नजर आता है और बेतहाशा, लेकिन आप उसके कैरेक्टर से डरते हो. मतलब मुझे तो खौफ आता था उसमें. और इसके अलावा भी देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. दुर्ज में थे ये जी. दुर्ज में वैसे कोई इतनी मुझे तो पसंद इतनी नहीं थी, लेकिन दुर्ज में या जो भी है आपको एक उनके अंदर एक ऑरा है कि आपको उनसे डर लगता है. ठीक है जी बिल्कुल. बट मुझे तो इसलिए भी डर लग रहा है, मुझे रिव्यू बना रहे हैं उधर तक पहुंच जाएगा, वो पता नहीं क्या कहेंगे. बट मुझे मतलब लेकिन वो आपका जो एक डर है वो ट्रांसलेट ही नहीं हुआ. आपको आखिरी 10 मिनट में जाके वो दिखाया ना कि आप इतने मास्टरमाइंड हैं या आप ये कर रहे हैं. इस तरह की फिल्मों में तो इट्स वेरी टक 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 सीन चल रहा था. एक उनकी स्ट्रेटजी ऐसा तो कुछ था ही नहीं. आपकी स्ट्रेटजी देखो ना, मुझे अभी चीजें याद आ रही हैं स्टोरी के हवाले से कि उसने लैपटॉप के अंदर यूएसबी लगाई है, डाटा खुद ही ट्रांसफर हो गया. और फिर वो याद है कि वो जो भाग गए तो फिर उन्हें खुद पता लग गया कि वो कहां भागे. किसी हमें कुछ दिखाएं तो सही, बताएं तो सही. कुछ तो बताएं क्या. अच्छा, सीन जो ऐड करने थे वो किए नहीं हुए और जो नहीं करने थे वो बिला वजह ऐड किए हुए थे. 10-10 15-15 मिनट के सीन बिला वजह चली जा रहे हैं. वो लड़की ढूंढ रही है उसको, जो है वो उसके करैक्टर को, शमून के करैक्टर को, वो चली जा रही है. भाई हमें क्यों इतनी वॉक दिखानी है आप लोगों ने? सीधा सीधा दिखाओ कि भाई वो पहुंच गई है उसके पास. इतने यूनिवर्सिटी से वो जो लड़का रखा हुआ है, क्या उसका महीन पता नहीं क्या अजीबोगरीब नाम था. हाँ, वो भी एक था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. हाँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, बाद में वो टेररिस्ट बन गया, बाद में वो फिर से नेक हो गया. उसकी जो क्लास फेलो थी यूनिप्रो वाली लड़की, हाँ वो यूनिप्रो वाली, वो क्या थी? आई एम सॉरी टू से, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? इतनी गंदी. उसने वो जब एक बस के ऊपर इनका अटैक होता है और बस से निकल के वो यरगमाल बना लेते हैं, और जब वो उसको डायलॉग डिलीवरी कितनी बुरी थी. वहां पे मेरा ऐसा कहकहा मेरा छूटा. मैं कहूँ मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ, बहुत बुरा था भाई. तुम सिर्फ एक कातिल बन चुके हो, कातिल. मैं तो बर्बाद कर दिया मैंने अपनी जिंदगी. मुझे लग रहा है आज का दिन मेरा जाया हो गया है बुरी तरह. बिकॉज़ ऑफ दिस मूवी. चले जी अगले डिपार्टमेंट की तरफ चले. अच्छा नहीं रुक जाओ ना. अदनान शाह टीपू और समीम मिराज, दे डिसअपॉइंटेड मी टू एन एक्सटेंट कि मेरा अब उनका काम देखने में मैं कितना एक्साइटेड होता था. मैं सॉरी टू से मैं उनका अच्छा काम देखने के लिए भी एक्साइटेड वो नहीं हूं ना अब. लाइक आपका कोई आई एम सॉरी अल्लाह मुझे माफ करे, मैं बहुत घटिया बात करने वाला हूं. इसका मतलब सलीम मिराज का कोई लेवल ही नहीं है. हाँ, इतने बड़े आप एक्टर, इतनी मतलब आप सलीम मिराज के पास कोई लाइक मैं भी कहूँ ना कि एक के बस के लिए कुछ कर लें, ये पैसे पकड़ लें तो वो ये भी कर लें शायद. हाँ, मतलब आप इतना क्रिटिकली एक्लेम्ड काम करते थे, ठीक है, और कहाँ आप अब ये टगे टोकरी के काम करने बैठ गए आप. सेम फॉर अदनान शाह टीपू. मुझे तो फनी लगते हैं आप वो. मुझे तो उनका किसी कैरेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है. हालांकि वो इतने बड़े रॉक एजेंट बने हुए थे, ठीक है. कभी वो भगवान दास, हाँ वो उनका नाम वैसे उन्होंने कुछ और रखा हुआ था, पाकिस्तानी नाम पता नहीं क्या था, कुछ मोहम्मद करके, नबी बख्श करके, ठीक है. और बाद में उसको पता चला कि उसका नाम भगवान दास है. कोई उसका वो नहीं था, कोई सब्सटेंस ही नहीं था. वो भी पकड़ा गया. तो फिर असल में मुझे पहले लगा कि वो कुलभूषण है. और कुलभूषण ने उसको मार दिया ना सलीम मिराज के करैक्टर, जिसको कहते हैं दद्दा. ओ माय गॉड, दद्दा. हाँ, दद्दा की ये दद्दा फुल पर्सनालिटी में ना. दद्दा पता नहीं क्या दद्दा फौरन मर गया. क्या हम यहाँ पे चवल बैठे, दद्दे का दद्दा ना रहा. चले जी, मूविंग ऑन टू
प्रोडक्शन पे डबिंग के मुझे इतने इश्यूज नजर नहीं आए मून, लेकिन उसके बड़े इश्यूज नजर आए, पोस्ट प्रोडक्शन के जो इश्यूज होते हैं, कलर ग्रेडिंग के, एकदम फिल्म फीकी पड़ जाती थी। आज हमने सबसे महंगे सिनेमा में फिल्म देखी है, तो आज आप हमसे ये नहीं कह सकते कि हमारा सिनेमा अच्छा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। सो वो फिल्म मुझे एकदम कलर ग्रेडिंग के भी इश्यूज लगे। वो एक आपको नहीं लगी, सीधी नहीं लगी, मतलब लाइक वो एक ही फ्लो में चलती है, आपकी आंखों को बार बार तकलीफ हो रही थी कि अभी ये पैलेट हो गया, अभी ये पैलेट हो गया, ये पैलेट हो गया, ये पैलेट हो गया। तो एक तो ये मुझे सबसे बड़ा इशू नजर आया। सेकंड जो मुझे सबसे बड़ा इशू नजर टेक्निकली नजर आया वो ये था कि आपने जो है जो VFX यूज किए हैं, या आपने जो मतलब लाइक पोस्ट प्रोडक्शन में जो इससे छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब देखिए कि गोलियां चलती जा रही है। मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा कि गोली पीले रंग की गुजर रही है। पीले रंग दी लाइट नहीं होती जड़ियां संस्कार के बच्चे जिसके साथ खेलते थे। अच्छा गोली चलती है, गोली एक मतलब लाइक थोड़ी सी तो वो बड़ी पटाखा होगा ना, मतलब इतना तो होगा एटलीस्ट, जो भी जिस स्पीड से भी जा रही है वो बारीक बारीक, वो जो हम वेल्डिंग नहीं करते और वेल्डिंग में से वो बारीक बारीक चिंगारियां निकलती हैं, वो चिंगारी निकली है, मतलब ये गोली है। ऐसे से चिंगारियां निकलती जा रही हैं अजीब हम लोगों को तुम लोग। और एक और इतना बुरा एक्शन सीक्वेंस सारे बहुत बुरे थे। एक्शन सीक्वेंस तो सारे बहुत बुरे थे, बहुत बुरे। अभी इधर मैं आपको कैसे दिखाऊं, आपसे एग्जीक्यूट ही नहीं किए गए ना, इधर कोई है नहीं। जैसे ये ट्राइपॉड का एक स्टैंड होता है ना, जैसे एक सिंपल सा स्टैंड है, तो एक हमारा ISI का बंदा कवर ले रहा है उस स्टैंड के पीछे खड़े होके, तो आई वाज लाइक ये स्टैंड नहीं, ये पतला सा स्टैंड जो ये मेरे सामने खड़ा है, इतना सा स्टैंड था, इसके पीछे छुपा हुआ था। इसके पीछे वो छुपा हुआ था और वो कर रहा था, मतलब लाइक उस इतनी सी उसकी बॉडी, और लोग 10 लोग उसको गोलियां मारे थे, उसको गोली नहीं लग रही थी, वो जो गोली मारा था वो बंदे को लग जाती थी। लेकिन कवर करने के लिए वो डंडा उसके लिए बहुत था, वही तो, वो डंडा उसको कहीं और देना चाहिए था। बहुत बुरे हालात थे, ठीक है बुरे हालात थे, हाँ बहुत बुरे हालात थे। तोबा तोबा करा दी थी तू जालमा तैमूर शिराजी, प्लीज। तैमूर शिराजी को एक्शन सीक्वेंस नहीं करने आते थे, उन्होंने कुछ एक्शन सीक्वेंस दिखाए नहीं, उसके ऊपर स्लोमो करके ना BGM लगा दिया गंदा सा, बस ठीक है मगरों लाओ की जरूरत है सानू करन दी। ठीक है, शुरू में स्पीच होती है ना जब 23 मार्च की, तो पहला दंगा तभी होता है, तो उसके ऊपर उसको मारने आते हैं लड़के, तो वो दिखाया है कि टू टा स्लोमो में पीछे म्यूजिक बज रहा है। आप नहीं दिखा सकते, आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सके वो सीन को, इसलिए साउंड डिजाइन वाज आल्सो वेरी, साउंड डिजाइन तो समझ नहीं आई, वो तो हम सिंपली कह सकते हैं कि साउंड डिजाइन में समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि आपके BGM ने आपको रुकने नहीं दिया कि आपको सुन पाएंगे पीछे। लम्हे उनका गंदा कानों में चुभने वाला BGM नहीं रुका। इवन आपको पता है साथ जो लोग बैठे उन्होंने कानों में उंगलियां दे दी। ओए हाय मेरा सरप्राइज तुमने खराब कर दिया। मूविंग ऑन टू म्यूजिक एंड आई थिंक प्रोडक्शन में कपड़े आयशा अमर की एक मैक्सी मुझे अच्छी लगी, वो पेंटिंग वाली, पेंटिंग पे जो और झुर्रियां बहुत थी, गर्दन ऐसे हुई थी। तो इट मींस के प्रोडक्शन बहुत बुरी है कि उन्होंने उससे ये भी नहीं कहा कि भाई थोड़ा सा कि कुछ आप मेकअप इस तरह अब प्रोडक्शन में मेकअप ही तो आता है, मेकअप कितना गंदा था सबका। उफ, वो जो लड़की थी यूनिब्रो वाली, उसकी लिपस्टिक हमेशा इधर से या इधर से फैली होती थी या इधर से फैली होती थी, उस बच्ची ने लिपस्टिक बेचारी नहीं लगा सकी। शॉट से पहले कुछ करके आती है। नहीं आपने गलत कहा, खा के आते होगे या कुछ खा बेबी बबल गम खा के आई हो या कुछ, ठीक है। गंदी सोच आपकी है, सॉरी। उनकी लिपस्टिक अब यहाँ से खराब, सोच को बदल। ये लिपस्टिक अब तुम खुद बता रहे हो कैसे कहाँ खराब हो रही है, क्यों? आयशा अमर बेचारी गवाह हुई है, ठीक है। आयशा अमर क्या गवाह हुई है? अगवा हुई है। अच्छा मुझे लगा आयशा अमर गवाह हुई है इस लिपस्टिक के सीन की। सारा कुछ हुआ है, आंखों पे पारा 2.5 किलो का लगा हुआ है। ओह यस 2.5 किलो का पारा क्या कहता था? मोटी वाली आईलैशेस और बेसफुल। चले जी, मूविंग ऑन टू म्यूजिक एंड BGM। म्यूजिक की हम बात करते हैं, मुझे इशारा हुआ है। एक गाना था फिल्म में, दो गाने थे। एक पाकिस्तान वाला नहीं था, मुझे याद नहीं है, वो एंड पे भी चला था। इतना बुरा था वो तो ऐसे था, आप किस गाने का कह रहे थे? ऐसे है ना किस गाने, ऐसा कुछ था। एक मुझे गाना बड़ा पसंद आया, आइटम नंबर था, वो मजे का था। वो पता नहीं वो अच्छी सिंगर थी, कहती खुले आम पीऊंगी, कुछ इस तरह का था। आपने शायद लिखा होगा मेरे मोबाइल, वो कहती है कुछ था, हाँ था, अच्छा गाना बहुत अच्छा था। वो कह रही कि ना छुप के पीऊंगी
ना किसी से मैं खुलेआम पीऊंगी। वो एक्चुअली शराब की बोतल पकड़ के कह रही है। मैं गाना उठा रही थी। और क्या कहती है वो कहती है कि ना मैं छुप के पीऊंगी, ना मैं अकेले में पीऊंगी, मैं खुलेआम पीऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहती। वो कहती है जी क्या है? मैं लड़की नवेली, ना छुप के ना अकेली, सामने सबके पीऊंगी मैं। That was the only good thing in about पूरी the whole movie। और इसमें हम डांसर का तो नहीं हम कह रहे, गाना म्यूजिक वाइज बहुत अच्छा था और सिंगर अच्छी थी। गाना गाया बड़ा अच्छे तरीके से। बैकग्राउंड स्कोर की तो आप जरा आप बेइज्जती कब करेंगे हम, या कर चुके हैं? कर लेते हैं भाई। बैकग्राउंड स्कोर थ्रू आउट द मूवी स्टार्ट हो, एक सेकंड के लिए रुका ही नहीं है भाई, सांस ही नहीं लेने दिया उसने। एक पॉइंट पे आपके कान इतने थक गए कि मैंने हम थोड़ा ज्यादा ही ओवर रिएक्ट। हम जब इस तरह की फिल्में देखने जाते हैं ना, तो मैं और मून थोड़े ओटीटी हो जाते हैं। वहां पे हम तंग करते हैं। तो हमें लगा कि शायद इतना मतलब लाइक हम ही शायद ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो मैंने एक पॉइंट पे आके ना कानों पे हाथ रख लिया कि बस। तो उसके कुछ देर बाद मैंने देखा कि हमारे साथ वाली कुर्सी पे भी एक कुछ लोगों ने साहिब बिराजमान बैठे हुए थे, बिराजमान हुए थे। उन्होंने भी कानों में हाथ लगा लिए कि इतना डिस्टर्बिंग था। मुझे लगा था कि मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे यार। अब कितना क्या। और आप देखें कि हमने क्यों सिनेमा के वर्ल्ड क्लास स्क्रीन पे देखा था, जिसका बैकग्राउंड जो है म्यूजिक, जिसका ये साउंड सिस्टम लाहौर में मेरे ख्याल में सबसे अच्छा। इनसे अच्छा साउंड सिस्टम हमने द लेजेंड ऑफ मौला जट भी यहीं पे देखी थी। हम अक्सर फिल्में ज्यादातर यही देखते हैं हम। साउंड सिस्टम सबसे अच्छा है। पहले उनके क्रेडेंशियल्स आते हैं, जो जिन भी कंपनीज ने उनको स्पॉन्सर किया हुआ है। हाँ, डॉल्बी डिजिटल और वो सारा कुछ, तो सारी मतलब कि वर्ल्ड क्लास चीजें हमारे पास। तो आप कानों में बज रहा है यार आपका बीजीएम, आप इतना सा यार, और रुका भी नहीं है, और इरिटेट कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि अच्छा एक पॉइंट पे सीन खत्म होता था ना, तो थोड़ा सा वो खत्म कर देते थे। और एक हल्का सा सीन आता था जिसमें आप कहते शुक्र है अब नहीं बजेगा, फौरन ही और रेलेवेंट भी नहीं था। और रेलेवेंट भी नहीं था। आप देखिए वो उसकी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, शायद मैं चलवाना चाहूँ, लेकिन मेरे मोबाइल का आपको पता कैमरा नहीं ठीक है। वो पार्टी देने अपनी मंगनी की जाता है दोस्तों को, तो पार्टी के पीछे अजीबोगरीब म्यूजिक चल रहा है ना। क्यों नहीं कर लेते? हाँ, अप्लाई तो किया है, अब देखो। बीजीएम इतना गंदा चल रहा था। बीजीएम का इतना बुरा इस्तेमाल था कि बहुत सारे सीनों की जो एक्चुअल इमोशंस थे वो भी ट्रांसफर डिलीवर नहीं हो पाए ना। द थिंग इज नहीं, क्या कहना था मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो सीन जिसके मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो फनी लग रहा था, वो अपने बीजीएम की वजह से फनी लग रहा था। बीजीएम कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। चलें ठीक है, तो ये हमने अब डायरेक्टर पे आ जाओ। डायरेक्टर पे नहीं था, बिल्कुल भी नहीं लगा। कोई सीन्स की आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी, कभी भी कुछ भी कैसे भी हो जाता था, हमें पता ही नहीं होता था कि इसकी क्या बैक हिस्ट्री है। कैरेक्टर्स बिला वजह ऐड किए जा रहे थे, हमें नहीं बताया जा रहा था, चीजें आई जा रही थी, जाई जा रही थी, आई जा रही थी। ना आपने एक्टरों से एक्टिंग निकलवाई, ना आपने सिनेमेटोग्राफर से कोई अच्छी सिनेमेटोग्राफी कराई, ना आपने स्टोरी राइटर से अच्छी स्टोरी लिखवाई, ना डायलॉग लिखवाए, ना आपने प्रोडक्शन पे कोई ख्याल रखा, ना आपने पोस्ट प्रोडक्शन पे कोई ख्याल रखा, ना आपकी म्यूजिक की तरफ कोई तवज्जो थी। तो आपको मेरे भाई बहुत ही पहली फुर्सत में डायरेक्शन छोड़ देनी चाहिए। पहले आप असिस्टेंट डायरेक्टर बने, या असिस्टेंट डायरेक्टर के भी 10-15 साल, फिर उसके बाद आप सोचें कि क्या आपको फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो ये छोटी सी उनको वो होगी। अपनी तरफ से इन्होंने पैट्रियोटिक जो है ना वो मूवी बनाई। और ऐसी फिल्म देख के हमें और ज्यादा दुख हुआ कि हम तो मतलब लाइक मुझे तो भले इंडिया वाले बनाते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मिल रहे हैं, उनको सब्सटेंस तो होता है ना, वो कोई ना कोई स्टोरी तो क्रिएट करते हैं ना। वो कोई वैसे तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, इन दोनों कैटेगरीज के। इंडिया में भी एंटी पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान में भी एंटी इंडियन फिल्म बनी हो तो सॉरी, आपने कोई मतलब आप भी फिर वही कर रहे हो, कोई तीर नहीं मारा, वही कर रहे हो जो हो रहा है। ऊपर से यार आप देखो, आपके डायलॉग किस तरह के आपकी राइटर लिख रही है। बॉलीवुड नहीं है जिसमें तुम हर जंग के एंड में जीत जाते हो, जहाँ क्लाइमैक्स में तुम लोग हर जंग जीत जाते हो। ठीक है, तुम भारतीय मुंह देते हो, बहादुर सिर्फ फिल्मों में होते हो। ये कोई डायलॉग है जी, ये कोई डायलॉग है? और इस तरह से आप किस तरह पेट्रियोटिज्म जगा सकते हो अपनी आवाम का? आपने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं दिखाए, आपने कोई चीजें नहीं दिखाई, तो आप लोग कहते हैं कि हम बिला वजह पैट्रियोटिक बन जाएं। ऐसे कौन बनता है? हम एज नेशन भी इस पूरी जो ये कैंपेन होती है ना,
फिर इस तरह की फिल्मों से हम भी उस कैंपेन का पार्ट हो जाते हैं। यस यस यस, मतलब लाइक मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई, हमें ये भी आज तक ना पता व्हाई वी हेट इंडिया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी है। क्या वजह है हमें हिंदुस्तान को वो करने की, क्या हमें बताएं कुछ। तो इट्स जस्ट लाइक मनी गेम है। हकाइक को सुलभ किया गया है, ठीक है, चीज़ों को नहीं हमें बताया गया। बार बार यही फिल्में एस्टेब्लिश करवाया गया अपने डायलॉग के थ्रू। आपने बताया कि इंडिया जो है वो अपने ऊपर हमले करवाता है खुद, अपने और पाकिस्तान के ऊपर लगा देता है। मुंबई हमला भी इंडिया ने खुद करवाया, फलाना हमला भी इंडिया ने खुद करवाया, फलाना हमला, लेकिन नाम पाकिस्तान का लगा दिया। भाई हकाइक दो हमें जी। हमें कैसे पता चलेगा? दो बंदों के आपस में डायलॉग इस तरह, ये ऐसे लग रहा है जैसे गली में दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। गली में दो लोग आपस में बातें करते हैं, उनके पास भी शायद कोई फैक्ट्स एंड फिगर हो, आपके पास तो वो भी नहीं, वो भी नहीं है। वेरी नाइस। हाँ, आपके पास तो वो भी नहीं था अपनी चीजों को वो प्रूव करने के लिए कि हम सही कह रहे हैं। आपने अपनी एजेंसियों को इतना गंदा, इतना फजूल दिखाया है और क्लूलेस होते हैं। आप देखिए कि बम एक इतने बड़े मिशन पे जा रहे हैं, क्रिकेट का पूरा स्टेडियम में बम पड़ा हुआ है और 2 लोग गए हैं सिर्फ फौज में से। कहाँ गया आपका स्क्वाड पूरा का पूरा? आपने पूरी चीजों जो हायरिंग की थी वो किस लिए की थी? और तो 10-15 लोग लेके जाओ, उधर दुश्मन के को 100-150 लोग हैं जिनको आपने 2 लोगों ने मार दिया है। इतना थोड़ा सा तो बिलीवेबल बनाओ ना। ये कहते हैं ना इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट, जब आप कहते हैं तो फिर आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आपने मैक्सिमम रियलिटी वाले फैक्ट्स आपने लोगों तक पहुंचाने हैं, रादर देन फिल्मी जो आपने फिल्मी यार। तो मतलब सो फिल्मी आप देखो कि उसने सारी, वो मुझे बचपन में एक मूवी देखी थी। अच्छे में वर्ड में हम फिल्मी नहीं कह रहे, हम गंदी उसमें कह रहे हैं फिल्म। आप देखो ना, मतलब नॉन बिलीवेबल ना, अनबिलीवेबल। आप देखो मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी अंगारे, अक्षय कुमार की। उसमें अक्षय कुमार को इस तरह काम करता है कि जी बम को वो डिस्पोज करता है, वो कहता है, वो मजाकिया अंदाज में कहता है कि कौन सी काटू, पीली वाली लाल वाली, कहते सारे तारीख जैसी हैं। अंदाजे से अल्लाह का नाम लिया उसने, कलमा पढ़ा, कलमा शहादत पढ़ा और उसने तार अक्षय कुमार ने कलमा पढ़ा? इस फिल्म में बता रहा हूं। अच्छा, तो हो गया ना कि वो एटलीस्ट वो कुछ इन्वॉल्वमेंट तो शो करता था ना। इसने तो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं शो की, इसने बस कलमा शहादत पढ़ा और कोई भी तार काट और रैंडम तार काट और बात और बम जो है वो हो गया। He was not the part of bomb disposal team. हाँ बिल्कुल he was just a random like क्या कहेंगे उसे, एक फौजी था ना, या एक फौजी तो नहीं था, मतलब फोर्स का बंदा था, लेकिन वो जी बम उसको बम भी खत्म करना आता है, डिस्पोज ऑफ करना आता है, सब कुछ। It's 2024. It's 2024. Yes, it is. After like 20-23 days और आप हम ये इस तरह का शेट हम देख रहे हैं। चले तकी अहमद पे पर मैं क्यों आऊं वैसे, मेरा नहीं कर रहा तकी अहमद पे आने का। उन्होंने दिखाया कि जी उसको कॉल किया ज़ाई ने, ज़ाई जो भी उसका नाम था, जो भी उसका नाम था, कि ये कुलभूषण, मुझे लगा कि ये भी फिर वो उधर से गायब हो गया। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है, शायद ये भी मिला हुआ कुलभूषण। उधर जाके बेचारा गोलियां खा के मार गया। फिर तू पीछे से फोर्स तैयार करना। एक और फनी बात, गोली इधर मारी पहले उसने, इधर एक राइट साइड पे, जब वो मरने लगा ना, गोली साइड पे थी। वो मिरर इफेक्ट आ गया होगा ना, मिरर इफेक्ट आ गया होगा। क्या यार, फिर तू फौज तैयार करके जाओ, इतने बड़े बंदे कुलभूषण यादव को तुम पकड़ने जा रहे हो और तुम अकेले ऐसे ही, और उसके कमरे में ऐसे घुस गया। हाँ। उसने कोई सिक्योरिटी नहीं थी अपने कमरे के बाहर रखी हुई, किसी होटल के रैंडम कमरे में रह रहा है वो। इतना बड़ा रॉ का एजेंट है। और इतने अच्छा एक और बात भूल गए मून आप, शामून अब्बासी और आयशा उमर मिलते हैं और फिर दिखाते हैं कि 2 साल का एक गैप आ गया है और 2 साल में वो दोनों मिलजुल भी रहे हैं, ये भी खाते हैं और एकदम उसे पता लगता है, वो आयशा उमर पूछती है तुम अकेले रहते हो भी, तुम उसके साथ डेटें कर चुकी हो, तुम उसके शामें गुजार चुकी हो, रातें गुजार चुकी हो, और दिखाया उन्होंने। और 2 साल बाद मुझे पूछती तुम अकेले रहते हो। क्या यार, आप हमें बच्चा समझा हुआ है। फरहीन बाजी ए वेखो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, बस ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਓ बस। और दूसरे शिराजी को तो जरा नहीं, तैमूर भाई ना, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते काम नहीं है यार, प्लीज यार। हाफ सुरीले वो देखते हैं ना हमारे यार, मूवी का रिव्यू जरूर देखते हैं, आप देखना जरूरी है फिल्म जाके। आपका फीडबैक मुझे चाहिए, प्लीज चेक करें मुल्तान में कहीं पे ये फिल्म लगी हो ना, तो आप जरूर जाके देखिएगा। तो प्लीज चलें। आई होप आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। नहीं आया तो नहीं होगा, लेकिन नहीं सानू फिल्म नहीं पसंद आई, तो रिव्यू किस पसंद आया होना है। आई होप आपको आज का रिव्यू पसंद आया। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।